हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स का मैजिक पावर्ड बाय शिक्षक जंक्शन। यस, ये वीडियो है शॉर्ट ट्रिक्स की जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन वाली वीडियोस में हम शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे मैंने लिखा है शॉर्ट ट्रिक ऑफ पॉलीगन्स, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस जो करने वाले हैं दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, अब जैसे अगर आपको किसी भी पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम बताना हो तो आप बेसिकली आपने ऐसे पढ़ा होगा कि जैसे ये कोई पॉलीगन है, ऑलरेडी बना हुआ है, नंबर ऑफ साइड 7 है, तो इसमें हमने देखो एक ट्राइंगल बनाया और ये दोनों साइड्स ज्वाइन कर दी हमने ऐसे। फिर आप देखोगे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स जो चारों एंगल्स का सम होगा दैट इज 360 डिग्री। ऐसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर भी 360 डिग्री। इस ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जनरली ये चीज़ें हमें पता होती हैं। तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो जो सम ऑफ एंगल्स आपका आया दैट इज इक्वल टू 900 डिग्री। तीनों को ऐड करोगे इट कम्स आउट टू बी 900। और अब जो मैं फॉर्मूला बताऊंगी उससे आप विद इन 2 सेकेंड्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब सम ऑफ एंगल्स निकालने का फॉर्मूला है दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो इस वाले पॉलीगन में अगर हम साइड्स काउंट करें तो दैट आर 7 लिखा हुआ है, आप इसमें वैल्यू लगा दो। सम इज इक्वल टू 7-2 इंटू 180 डिग्री दैट इज 5 इंटू 180 डिग्री और ये डायरेक्ट 900 डिग्री आ गया आपका आंसर। अच्छा, ये सब हमने पढ़ा है कि ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम भी 180 डिग्री होता है। और इसको निकालने के लिए आपने एक वो वाली ट्रिक भी करी होगी कि सारे एंगल्स आप मेजर करते हो और वो एक एक्टिविटी है एक्चुअली। तो हमारे एंगल्स का सम 180 आता था, लेकिन अगर आप इसी फॉर्मूले को इस वाले में लगाओगे देन इट कम्स आउट टू बी 3-2 इंटू 180 डिग्री एंड दैट इज 180 डिग्री। तो जो सम आया आपके एंगल्स का वो ऑलरेडी 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारे फॉर्मूलेस थे ये मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको सम ऑफ ऑल एंगल्स निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब एक और चीज़ पढ़ते हैं। सपोज कोई रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब तो आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो भी मैं बता रही हूँ। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक, सम ऑफ द एंगल्स तो आप इसी वाले मेथड से निकालोगे। सपोज उन्होंने हमसे पूछा है कि इसका एक इंटीरियर एंगल क्या होगा। ये वाला एंगल अगर हमसे पूछा है उन्होंने, तो देखो जो इर्रेगुलर पॉलीगन होंगे या फिर जो जिनकी साइड्स वेरी करेंगी उनके सारे एंगल्स सेम नहीं होते। तो इसलिए ये क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगन का ही होगा कि इसके सारे एंगल्स या जो होंगे वो कितने मेजर के होंगे या एक एंगल कितने मेजर का होगा। तो आपको क्या करना है कि जो आपका सम ऑफ साइड्स आ रहा था, मतलब अगर हमें इंटीरियर एंगल निकालना है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो वो क्या होगा, जो हमारा सारा सम था अब तक n-2 इंटू 180 डिग्री उसे ही डिवाइड कर दोगे आप नंबर ऑफ साइड से, देन यू गेट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। अब हमें अगर इसका कैलकुलेट करना है तो दैट इज कम आउट टू बी, पहले साइड्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, दैट इज 6-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, 4 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6। तो जो इसका इंटीरियर एंगल होगा इट कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। है ना इजी मेथड। अब अगर इसी का हमको एक एक्सटीरियर एंगल भी निकालना हो रेगुलर पॉलीगन का तो कैसे करेंगे। देखो अगर रेगुलर पॉलीगन है तो इसके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे सारे। ये अगर एंगल y है तो ये भी, लेकिन एक साइड से आप बनाओगे तो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज बना लो चाहे आप क्लॉकवाइज बना लो,
तो अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है y, तो y इज इक्वल टू होगा 360/n, जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो दैट इज 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी 6, तो इट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। इस वाले फॉर्मूले में आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। है ना सिंपल। तो यही थी आज की मैथ्स ट्रिक। फॉर मोर इंटरेस्टिंग ट्रिक्स स्टे कनेक्टेड एट शिक्षक जंक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।